नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक अहम खबर के साथ करेंगे शुरुआत। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूथी ने भी इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दें कि हूथी विद्रोहियों के एक कार्गो जहाज को कब्जे में लेने से इजरायल के प्रधानमंत्री आग बबूला हो गए। नेतन्याहू ने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बता दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हूथी विद्रोहियों ने खुला ऐलान कर दिया कि इजरायल का कोई भी जहाज, जी हां, कोई भी जहाज लाल सागर से गुजरा तो उस पर हमला जरूर किया जाएगा। हूथी विद्रोहियों की सबसे बड़ी हिमाकत, लाल सागर में हूथी विद्रोहियों का आतंक। भारत आ रहे जहाज पर हूथी का कब्जा। तुर्की से भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज को यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर अलग अलग देशों के करीब 25 क्रू मेंबर सवार थे। इजरायल का कहना है कि हूथी विद्रोहियों ने जिस जहाज को हाईजैक किया है वो मालवाहक जहाज भारत की ओर जा रहा था। इजरायल के मुताबिक जहाज पर 25 क्रू मेंबर्स थे जो यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे देशों के नागरिक हैं। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हूथी विद्रोहियों ने गैलेक्सी लीडरशिप नाम के जहाज को हेलीकॉप्टर के जरिए कब्जे में लिया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज को हाईजैक करने का ऐलान किया है। हूथी विद्रोहियों का दावा है कि जहाज को लाल सागर से यमन के बंदरगाह तक ले जाया गया है। हूथी के मुताबिक वो उन सभी जहाजों को निशाना बनाने वाला है जो इजरायल से ऑपरेट होते हैं या फिर जिन पर इजरायल का झंडा लगा हुआ है। हूथी ने ऐसे जहाजों पर काम कर रहे अन्य देशों के नागरिकों को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी है। गैलेक्सी लीडरशिप जहाज हाईजैक होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजरायल इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के साथ हूथी मतलब एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जहाज को कब्जे में लेने से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ब्रिटेन के मालवाहक जहाज जिसे जापान ऑपरेट करता है उसे ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी विद्रोहियों ने कब्जे में ले लिया है। जहाज पर एक भी इजरायली नागरिक नहीं था। नेतन्याहू ने इसे ईरान का आतंकी कदम बताया है। नेतन्याहू का कहना है कि यह कदम ग्लोबल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा को प्रभावित करता है। हालांकि यमन में अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने कुछ दिन पहले ही इजरायल को चेतावनी दी थी कि लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाया जाएगा जिस पर इजरायल का झंडा लगा होगा, और अब उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। हालांकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि यह जहाज उसका नहीं है और ना ही उसमें कोई इजरायल का नागरिक सवार है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनी ने कुछ वक्त के लिए मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। पिछले हफ्ते मुस्लिम देशों के गठबंधन ओआईसी की बैठक में इजरायल पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायल से राजनीतिक संबंध तोड़ने की बात कही है। मतलब अब इजरायल और हमास का युद्ध सिर्फ इजरायल और हमास का नहीं है, बल्कि ये युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है। इजरायल इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजरायल को यमन में सक्रिय हूथी विद्रोही गुस्सा दिला रहे हैं और इजरायल भी अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि वो हूथी विद्रोहियों को सबक सिखा सकता है, क्योंकि भले ही यमन और इजरायल बॉर्डर शेयर ना करते हों, लेकिन वो लाल सागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है और अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर अरब सागर में एंट्री का रास्ता खोलता है और हूथी यहीं से इजरायल पर हमले कर रहा है।
यहीं पर इजरायल का एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजरायल का एलट शहर बसा है, जिस पर हमास और इजरायल की जंग शुरू होने के बाद यमन के हूथी लड़ाकों ने कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें कभी इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, तो कभी लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों ने पस्त कर दिया। लेकिन अब एक विदेशी मालवाहक जहाज को हाईजैक करके यमन ने इजरायल के अलावा आधी दुनिया से पंगा ले लिया है। गाजा में हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजरायल की सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। गाजा के जिला शिफा अस्पताल को लेकर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इजरायल की सेना को उसी अल शिफा अस्पताल से कुछ ऐसा सुराग मिला है जिसने इजरायल के दावे को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। अस्पताल में जिस टनल का दावा इजरायल पहले दिन से कर रहा था, अब वो टनल दुनिया के सामने है। हमास के सबसे बड़े अड्डे पर आईडीएफ का कंट्रोल। अल शिफा अस्पताल में मिली हमास की सुरंग। गाजा में सच साबित हुआ इजराइल का दावा। इजराइल के कंट्रोल में हमास का सबसे सुरक्षित ठिकाना। जो बात इजराइल पहले दिन से कह रहा था, जो दावा इजराइल की सेना की तरफ से बार बार किया जा रहा था, वो दावा न केवल सच साबित हुआ, बल्कि उस दावे को सच साबित करने वाली तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ गईं। हमास के आतंकवादियों ने कैसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अस्पताल को ढाल बनाया, कैसे अस्पताल की आड़ लेकर दुनिया में इजराइल को बदनाम करने की कोशिश की, इसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में मौजूद ये वही टनल है जिसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके खुद को इजराइल के हमलों से बचाने के लिए करते थे। गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना ने तलाशी अभियान के दौरान इस टनल को खोज निकाला है, जिसका वीडियो भी इजराइल की सेना की तरफ से जारी किया गया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि शिफा अस्पताल के परिसर में हमास की सुरंग मिली है। आईडीएफ का दावा है कि यह सुरंग 55 मीटर लंबी और करीब 10 मीटर चौड़ी है। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास अपनी आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए करता था। सुरंग के अंदर एक सीढ़ी, एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा और एक फायरिंग होल भी है, जिसका इस्तेमाल इजराइल की सेना के हमलों को रोकने के लिए किया जाता था। इसी सुरंग के पास पिछले हफ्ते हथियारों से भरी एक गाड़ी भी जब्त की गई थी। फिलहाल इजराइल की सेना सुरंग के रास्ते का पता लगाने में जुटी है। हालांकि इजराइल की सेना के इस दावे को हमास ने सिरे से खारिज कर दिया है। हमास के प्रवक्ता का दावा है कि वो टनल वहां पहले से मौजूद है और हमास का उस टनल से कोई वास्ता नहीं है। हमास के प्रवक्ता का कहना है कि अस्पताल में उनका कोई आदमी नहीं है। لم يتحدث عن نفق، زعم أن هذا المشفى كان مركز قيادة وتحكم وإدارة وسيطرة، بمعنى أن هذه المسألة أكبر بكثير من مجرد نفق. أين ذلك؟ لا يوجد شيء من ذلك، ليس لأننا نخفيه بشكل صحيح. हमास भले ही इजराइल के दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के हमलों से बचने के लिए शिफा अस्पताल का सहारा लिया। और जब इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल पर हमले शुरू किए तो इसका प्रचार इस तरीके से किया गया जिससे दुनिया में लगे कि इजराइल की सेना ने अस्पताल को भी निशाना बनाया है। इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल में सुरंग के दावे के साथ साथ एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। ये सीसीटीवी फुटेज 7 अक्टूबर का है, जिस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था। इजराइल की सेना का दावा है कि हमास के आतंकवादी बंधकों को शिफा अस्पताल के अंदर लेकर गए थे, जिसमें थाईलैंड और नेपाल के सिटीजन भी शामिल थे। The world must remember, Hamas is holding the elderly, men, women, children, babies, hostage. The Israel Defense Forces has a moral obligation to bring everyone of our hostages home. We will not rest until we do. Hamas was hiding and murdering our hostages in Shifa Hospital. गाजा के अल शिफा अस्पताल को लेकर सामने आए सच के बाद इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र और WHO पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में मरीजों को रोक कर रखने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इजरायल की ओर से अल-शिफा अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन इजरायल की सेना का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों ने अस्पताल न खाली करने की जिद ठान ली, जिसके बाद इजरायल की सेना ने अल-शिफा अस्पताल को घेर कर उसके अंदर एंट्री की और 1 घंटे में अस्पताल खाली करने का फरमान सुना दिया। Requested for several weeks now that the hospital be evacuated, and unfortunately the different organizations did not deem it possible, and today we proved again that it is possible. हमास जिस अस्पताल को ढाल बनाकर इजराइल पर हमले कर रहा था, और उसी शिफा अस्पताल पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि इजराइल वहां मौजूद मरीजों को खाना और पानी मुहैया करवा रहा है। हमास के खात्मे के साथ इजराइल का टारगेट इस वक्त बंधकों की सुरक्षित रिहाई करवाना है, जिसके लिए इजराइल की सेना ने हमास पर हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं। और इजरायल ने उत्तरी गाजा में करीब हमास के सभी ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया है। लेकिन हमास और इजरायल में सबसे बड़ी जंग अभी गाजा के अस्पतालों में जारी है, क्योंकि अब इजरायल की सेना ने अल-शिफा अस्पताल के 2 नए वीडियो जारी कर दिए हैं। और आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से इजरायल की सेना ने अपने जारी वीडियो में यह बताया कि अस्पताल के 10 मीटर नीचे हमास का 55 मीटर लंबा सुरंग यहां मौजूद है। अब इजरायल ने अस्पताल में सुरंग होने का दावा करते हुए कैमरे से शूट किया हुआ वीडियो तक भी जारी कर दिया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने एक CCTV फुटेज भी जारी किया और अस्पताल में हमास का ठिकाना होने का बड़ा दावा किया। एक वीडियो के जरिए इजरायल की सेना ने यह बता दिया कि हमास के आतंकी बंधकों को अस्पताल के नीचे ले गए थे। हालांकि पहली बार हमास ने अस्पताल में सुरंग होने की बात कबूली, लेकिन वहां अपना ठिकाना होने से साफ इनकार कर दिया।